प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें आपकी जो क्लास संस्कृति एवं बोलियां हैं ना, उसके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम में 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाने हैं। तो साथियों, क्लास संस्कृति का बड़ा ही रोल होने वाला है। तो जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ था। जी हाँ, जो अग्नि नृत्य है ना, वह तो कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। जी हाँ, हम बात करें जो अग्नि नृत्य करते हैं वह धधकते हुए अंगारों के ऊपर करते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रसिद्ध बम रसिया नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का है? बम नृत्य या बम रसिया बोल सकते हो। जी हाँ, भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर या अलवर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर है? अरे बम नृत्य तो अलवर और भरतपुर का है। जी हाँ, अलवर भी नाम है और भरतपुर भी, दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आपको भरतपुर सही आंसर लगा कर आना है। जी हाँ, अलवर और भरतपुर दोनों का है। कई कई बार लाड लो आपके अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, तो भरतपुर लगाना है। और यदि इन्हीं में से एक ऑप्शन नंबर आए तो आपको उसी को सही लगाना है। और यदि दोनों साथ में आ जाए तो वह तो आपका सही लगाना ही लगाना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों ये क्वेश्चन। इंडानी, संकरिया, बवाई, पणिहारी। जी हाँ, ये सभी के सभी विशेषताएं बवाई नृत्य की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया, भील, सहरिया, तेरताली। जी हाँ, जो राजस्थान का संक्रिया नृत्य है वह किससे संबंधित है? बताओ फटाफट है। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कालबेलिया। जी हाँ, कालबेलियों से क्या है? संबंधित है संक्रिया नृत्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, लांगुरिया नृत्य होते हैं, जी हाँ, कहाँ पर होते हैं? अरे लांगुरिया नृत्य की बात करें तो यह तो केला देवी के मंदिर में होते हैं, करौली के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, केला देवी के मंदिर में करौली में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, करौली के अंदर अपना महाशिवरात्रि का पशु मेला भी लगता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। महावीर जी का मेला भी है ना, वह करौली के अंदर ही लगता है। जी हाँ, जो केला देवी का मंदिर है वह काली सिल नदी के किनारे स्थित है। काली सिंध नहीं है, जी हाँ, काली सिल नदी के किनारे स्थित है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। पटेल्या, बींचियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं, जाट जाति के, कालीबिलिया जाति के, चारण जाति के, आदिवासियों के। पटेल्या, बींचियो और लालरे ये सभी के सभी साथियों आदिवासियों के क्या है? प्रमुख लोकगीत हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, विशेषतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोकप्रिय गीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। जी हाँ, ऊंट के श्रृंगार का वर्णन तो गोरबंद जो है ना, गोरबंद है जो आपका हम बात करें लोकगीत है उसके द्वारा किया जाता है। जी हाँ, ऊंट का आभूषण है। जी हाँ, ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद है। जी हाँ, इसी के ऊपर आपका लोकप्रिय गीत बना हुआ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है,
बन्नो बेगम प्रसिद्ध मांड गायिका है, ये किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, पाली। जी हाँ, जो बन्नो बेगम है ना, वह प्रसिद्ध मांड गायिका है। यह भी पूछा जा सकता है कि बन्नो बेगम क्या है, तो ये मांड गायिका है, ध्यान में रखिएगा। और इनका जो संबंध है ना, वह साथियों जयपुर जिले से है। जी हाँ, ये कहाँ से संबंधित है? बिल्कुल जयपुर जिले से संबंधित रखती हैं, ताल्लुकात रखती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा लोकगीत है? जी हाँ, कुरंजा, मुमल, घूगरी व केवदा, उक्त सभी। जी हाँ, मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित जो है ना लोकगीत है, वह कुरंजा भी है, मुमल भी है, घूगरी व केवदा भी है। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है सीठने है। सीठने क्या है? विवाह से संबंधित गाली गीत है, भित्ति चित्र है, लोकगीत जो ऊंट की सजावट का वर्णन करता है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सीठनी क्या है? बताओ रे मेरे लाडलो। बिल्कुल सही बता रहे हो। सीठनी ना, सीठनी वह तो विवाह से संबंधित एक गाली गीत है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है वह लोकगीत जिसमें ग्राम वधु के भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन किया जाता है। जी हाँ, जीरो, मोरियो, कलाली, चिरमी। वह लोकगीत जिसमें ग्राम वधु के भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन किया जाता है, तो वह तो चिरमी गीत होता है साथियों। कौन सा गीत? चिरमी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी, हडबू जी। जी हाँ, जाहर पीर। अरे जाहर पीर के नाम से तो अपने गोगा जी को जानते हैं ना। जी हाँ, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था साथियों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है गोगामेड़ी, जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। गोगा जी की जो ओल्ड है ना, वह अपने सांचौर जालोर में है। कहां पर है? सांचौर जालोर में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है पाबू जी को अवतार मानता है। जी हां, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं ना। बिल्कुल साथियों, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को मानते हैं। पाबू जी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी दिया जाता है। यह भी बात ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा साथियों। और मैं आपको बता देता हूं, सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की और साथियों शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास रेगुलरिटी के साथ हमेशा अब स्टार्ट कर दी गई है। जी हां, अब कोई भी लाडलो हम बात करें क्लास मिस नहीं होगी, बस आपको रेगुलरिटी के साथ तैयारी में जुटे रहना है। जी हां, सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति, शाम को 8 बजे हम बात करें आपकी क्या होगी? बिल्कुल सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी। और अपने न्यू चैनल के ऊपर साथियों 8 बजे के बाद मतलब कि 9 बजे, जी हां 9 बजे क्लास संस्कृति की क्लास होगी। और शाम को लाडलो 8:30 के ऊपर रीट मेंस 2026 की तैयारी होगी। जी हां साथियों, जो थर्ड ग्रेड है ना, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसकी क्लास आपके 8:30 बजे देखने को मिलेगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हां, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में कौन प्रसिद्ध है? जी हां, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, किसने किए थे? कौन प्रसिद्ध है साथियों, बताओ। गोगा जी प्रसिद्ध है, तेजा जी प्रसिद्ध है, पाबू जी प्रसिद्ध है। तो यहां पर उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है। 1, 2 और 3 तीनों सही रहेंगे। बिल्कुल साथियों, तीनों आपके गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण इन्होंने गंवाए थे। बिल्कुल साथियों। लोक देवी जीण माता मंदिर स्थित है। जीण माता का जो जन्म है ना, वह घांगू गांव में अपने चूरू जिले में हुआ था। और इनका जो मंदिर है वह रेवासा सीकर के अंदर है। बिल्कुल साथियों, कहां पर है? रेवासा सीकर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका
सही रहेगा। लोक देवता और लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत जो है ना वह जीण माता जी का ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जीण माता और करणी माता दो ऐसी देवियां हैं जिनके मेले का जो आयोजन है वह साल में 2 बार किया जाता है। साथियों ध्यान में रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर है, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? गोगा जी आते हैं, पाबू जी आते हैं, तेजा जी आते हैं, परंतु गणेश जी, अरे गणेश जी तो देवता के रूप में आते हैं, ना कि लोक देवता के रूप में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी हैं? आशापुरा देवी राठौड़, खिंची, गुहिल, चौहान। बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, चौहान वंश की क्या है कुल देवी हैं आशापुरा देवी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों जैसलमेर के नरेश की कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? जी हाँ, जैसलमेर के जो नरेश थे ना वह कुलदेवी के रूप में कौन सी देवी की पूजा करते थे? करणी माता, नागणेची माता, स्वांग्या देवी या अन्नपूर्णा देवी? बिल्कुल साथियों, जैसलमेर के जो नरेश थे ना उनकी कुलदेवी है ना वह स्वांग्या माता को मानते थे, वह बिल्कुल इन्हीं की पूजा करते थे। तो स्वांग्या देवी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा करते हैं? तभी तो ऊंटों के देवता कहते हैं इन्हें, किन्हें कहते हैं साथियों? बिल्कुल अभी अभी तो बताया था। जी हाँ, लक्ष्मण का अवतार भी मानते हैं ना, बिल्कुल ऊंट लाने का श्रेय भी देते हैं। ऊंटों का देवता भी कहते हैं किन्हें? बाबू जी को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी, बबूल, पीपल, बरगद। अरे गोगा जी के जो थान है ना वह तो प्रोसिफिस सेनेरियो के नीचे बनाए जाते हैं, मतलब कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसिफिस सेनेरियो देखने को मिलता है। टेको मेला अंडुलेटा जो है ना वह अपने किसका नाम है वैज्ञानिक? बिल्कुल साथियों अपने रोहिड़े का पुष्प का है, रोहिड़े के फूल का है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल साथियों, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है बाबू जी की, तेजा जी की, देवनारायण जी की, रामदेव जी की? बिल्कुल साथियों किनकी है? देवनारायण जी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। यहां से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों, जल्दी आपकी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? जी हां, मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र, कबीरदास। जी हाँ, रामसा पीर तो आपके बाबा रामदेव को कहते हैं ना, बिल्कुल साथियों रामदेव जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों की देवी, अरे आदिवासियों की देवी जो है ना उनका नाम तो कंठेश्वरी माता था। जी हाँ, आदिवासियों की देवी कंठेश्वरी माता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की कुलोक देवी, जिलानी माता, लटियाल माता, सुगाली माता, सचियाई माता। बिल्कुल जिलानी माता को अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। किनको लाड लो? बिल्कुल जिलानी माता को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य की प्रार्थना में किया जाता है। अरे तेरह ताली जो आपका नृत्य है ना वह कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। जी हाँ, रामदेव जी के मेले के अंदर किया जाने वाला यह प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल 13 मंजिराएं बांध कर महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोगा मेडी स्थित है। गोगा मेडी कहां पर है साथियों? श्रीगंगानगर जिले में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में?
अरे गोगा मेडी तो अभी अभी तो बताया था अपने झुंझुनू के अंदर है। बिल्कुल साथियों, आपका गलत हो जाएगा, झुंझुनू लगा दोगे तो कहां पर है फिले। अरे हनुमानगढ़ में है, अभी अभी तो बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। गोगा मेडी कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। मलिनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है, अलवर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, नागौर में। कहां पर है साथियों, बाड़मेर में है। जी हां, बाड़मेर में है मलिनाथ जी का मंदिर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है। जी हां, मेवाड़ी बोली, मेवाती बोली, बांगड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली। दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है ना, वो तो ढूंढाड़ी बोली के अंदर क्या है, लिपिबद्ध है। बिल्कुल साथियों, बोलियों से क्वेश्चन आएगा। ढूंढाड़ी बोली ढूंढाड़ी प्रदेश के आसपास में बोली जाती है। मतलब कि ढूंढाड़ी जो प्रदेश है ना, वो तो जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे, धरणी वराह जी, श्रमणनाथ जी, जिशन सेन जी, भिखण जी। राजस्थान में 13 पंथी के जो प्रवर्तक है ना, वह भिखण जी थे। कौन थे साथियों, भिखण जी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे। जी हां, रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक संत रामचरण जी, संत जयमलदास जी, संत रामदास जी, संत दरियाव जी। कौन थे साथियों, रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के जो प्रवर्तक है ना, वह संत दरियाव जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना मना है लाडलो। और आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। एग्जिट आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है, परंतु महीना बता दिया गया है कि दिसंबर महीने में 101%, जी हाँ 101% आपकी एग्जाम होने वाली है। हो सकता है जहां तक लाडलो 20 से 22 हम बात करें दिसंबर को आपकी एग्जाम कंडक्ट कराने की पूर्ण रूप से संभावना बताई जा रही है। तो आपको पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र 2 महीने का समय है, 60 दिन का समय है। 60 दिन लाडलो यदि आप मेहनत कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। बस आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो रखी है, 60 दिन का समय है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, 3 ही तो सब्जेक्ट है, कला संस्कृति है, हिंदी है और आपकी इंग्लिश है। 3 सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे तो सिलेक्शन पा सकते हो। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। जल्दी आपकी टॉपिक वाइज क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। जी हाँ, निम्बार्क संप्रदाय जो है ना, वह हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं। सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती, नक्शबंदी। जी हाँ साथियों, चिश्ती आपके क्या है, सूफी सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। जी हाँ, वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वह कौन सा है। किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है ना, वह साथियों अपना नाथद्वारा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किसकी उपासना करते थे। जी हां, बिल्कुल साथियों, किनकी करते थे, जसनाथ जी की करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण जी हां पहना जाता है। बंगड़ी, बंगड़ी कहां पर पहना जाता है, सिर पर, हाथों में, गले में, पैर में। बंगड़ी साथियों हाथों का क्या है, आभूषण है, हाथों में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वल्या आभूषण कहां पर पहना जाता है। वल्या, अरे वल्या अपना है ना, वह हाथों का आभूषण है। कहां का साथियों, हाथों का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। चंपाकली आभूषण पहनाता है। चंपाकली, जी हाँ, चंपाकली जो आभूषण है ना, वह गले का आभूषण है। कहां का साथियों, गले का आभूषण है चंपाकली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा।
तेगड़ आभूषण पहना जाता है। जी हाँ, तेगड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में। अरे तेगड़ जो आभूषण है ना, वह तो साथियों स्त्रियों के पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आभूषण अलग से टॉपिक दे रखा, आभूषणों से क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। मादलिया अपने गले का आभूषण है, बिल्कुल साथियों मादलिया अपने गले का आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। दामनी है, दामनी क्या है? स्त्रियों की लाल रंग की ओढ़नी, बच्चों का स्कार्फ है, पुरुषों की बुगतरी, इनमें से कोई नहीं। दामनी साथियों स्त्रियों की लाल रंग की ओढ़नी होती है। जी हाँ, लाल रंग की ओढ़नी होती है स्त्रियों की दामनी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? वनस्पति पार्क, वन्य जीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क, जीवाश्म उद्यान। बिल्कुल साथियों, राष्ट्रीय मरु उद्यान को जो है ना, वह आपके जीवाश्म उद्यान के रूप में हमें जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है ना, वह साथियों अपने उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुरुंजा पक्षी विहार स्थित है। जी हाँ, कुरुंजा जो पक्षी विहार है वह खिंचन गांव में है। कहां पर साथियों? खिंचन गांव जोधपुर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। कनक सागर है, कनक सागर साथियों क्या है? बिल्कुल आपको सही आंसर बताना है। ये तो पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? ये पक्षी अभ्यारण्य है कनक सागर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? जी हां, नेशनल वुड फॉसिल पार्क जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। जी हां, कहां पर है? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा के विप्लव के प्रति क्या नीति रही थी? तो साथियों अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति रही थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? जी हां, कृष्णा दिवस तो साथियों मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा मनाया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जोधपुर को पाकिस्तान में विलय के लिए उकसाने वाला राज्य कौन सा था? तो जोधपुर को पाकिस्तान में विलय के लिए उकसाने वाला जो राज्य था ना, वह भरतपुर था। कौन सा था साथियों? भरतपुर था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1931, 1934, 1933, 1936। बिल्कुल साथियों 1936 में हुई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। मगाराम वेद ने कलकत्ता के अंदर 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। सभी बातें ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से यदि आपके 25 प्लस भी सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और यह क्लास आपको कैसी लगी। जी हाँ, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, बुरेलाल बयां, बलवंत सिंह मेहता, सागरमल गोपा। जी हां, बलवंत सिंह मेहता जी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास जो है लाडलो इस चैनल के ऊपर शाम को 8 बजे हिंदी की होगी और लाडलो क्लास संस्कृति की आपको एक क्लास और देखनी है तो अपने न्यू चैनल के ऊपर साथियों 9 बजे होगी। इस क्लास के लगभग दोस्तों 20 से 25 मिनट बाद। जी हाँ, 9 बजे होगी तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।